तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, रियल टाइम में हम कैसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री या सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे अलग अलग तरीके से किया जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का कौन कौन सा टाइप है। ये सब चीज़ें हम रियल टाइम एप्लीकेशन थ्रू समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता क्या है कि जैसे ही मेरा एंटायर सॉफ्टवेयर या एंटायर प्रोडक्ट रेडी हो गया, तो मार्केट में रिलीज करने से पहले जो राउंड ऑफ टेस्टिंग किया जाता है या जो फाइनल चेक बोलते हैं, हम मोटा मोटा एप्लीकेशन को देखते हैं, रियल टाइम बिजनेस सिनेरियो को परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का, उसका बहुत सारा डेफिनेशन है। तो आप स्क्रीन पर से जो डेफिनेशन देख रहे हो, ये डेफिनेशन माइकल बोल्टन ने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में दिया है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में ये समझना है और पढ़ना है तो आपको उसका आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है। तो मान लो एक कंपनी है, उसको अपना सॉफ्टवेयर बनाना है। तो यहाँ पे एक कंपनी है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को रेलवे की एप्लीकेशन बनानी है। तो बेसिकली रेलवे की एप्लीकेशन में क्या है कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे बाई रेल ट्रैवल करना है, तो वो लोग रेलवे में ये एप्लीकेशन थ्रू अपनी टिकट बुक करेंगे और वो ट्रैवल कर पाएंगे। उसको कहीं रेलवे स्टेशन पे या ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठा टिकट बुक कर सकता है और ट्रैवल कर सकता है। तो ये तो एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन हो गई, और गवर्नमेंट के पास कोई टीम नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे कि मान लो ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो अप्रोच करेंगे आईटी कंपनी को। लेट से वो लोग जाते हैं इन्फोसिस के पास, वो इन्फोसिस के पास जाते हैं। तो इन्फोसिस क्या करती है कि उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझती है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट समझने के बाद डेवलपमेंट टीम उसको डेवलप करना स्टार्ट करता है। और वंस एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है, उसके बाद टेस्टिंग टीम का रोल स्टार्ट होता है, और टेस्टिंग टीम टेस्टिंग करती है। तो टेस्टिंग टीम यहाँ पे अलग अलग टेस्टिंग करती है, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, स्मोक टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया। वो सारे के सारे जितने भी टाइप्स के टेस्टिंग एप्लीकेबल है एप्लीकेशन के हिसाब से, तो वो एप्लीकेशन को टेस्टिंग करती है। अब बेसिकली होता क्या है कि टेस्टिंग टीम ने साइन ऑफ दे दिया कि एप्लीकेशन सही है, स्टेबल है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन गया। तो क्या होगा कि ये जो इन्फोसिस है वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे इंडियन रेलवे के प्री प्रोडक्शन सर्वर में, और इंडियन रेलवे की टीम ये एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट करेगी एज ए यूजर। तो वो क्या करेगी कि एप्लीकेशन को एज ए यूजर टेस्ट करेगी। मतलब वो कैसे टेस्ट करेगी, कौन कौन सा सिनेरियो टेस्ट करेगी। तो बेसिकली जो बिजनेस क्रिटिकल सिनेरियो है या यूजर जो सिनेरियो परफॉर्म करने वाला है, बेसिकली वो सारे सिनेरियो रन करेगी खुद। तो वो सिनेरियो क्या हो सकता है कि लेट से कोई भी बंदा आएगा, वो एप्लीकेशन पे साइन अप करेगा, उसके बाद लॉग इन करेगा, और वो बंदे को बेंगलोर से हैदराबाद या मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना है। तो वो अपना लोकेशन सर्च करेगा मुंबई टू दिल्ली, और उसके बाद वो ट्रेन्स का पूरा लिस्ट दिखेगा, उसमें से वो बुक के ऊपर क्लिक करेगा, और जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से वो पेमेंट करेगा और टिकट बुक हो जाएगी। तो ये एक पहला सिनेरियो हो गया, ये एंड टू एंड यूजर सिनेरियो हो गया, एज ए यूजर परफॉर्म करेगा। उसके बाद दूसरा ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है, तो दूसरा सिनेरियो है कि चलो बंदे का मूड चेंज हो गया, उसको कोई अलग काम आ गया और उसको टिकट कैंसिल करना है। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन में फिर से लॉग इन करेगा, और वहाँ पे उसके जो ऑर्डर्स या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जहाँ पे वो दिखता है टिकट, वहाँ पे वो जाएगा बुकिंग सेक्शन में, और वहाँ पे वो पर्टिकुलर बुकिंग को सर्च करेगा और वो उसको कैंसिल करेगा। और 7 या 24 डेज या 12 दिन जो भी उसका स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसके बाद उसको रिफंड मिल जाएगा। तो ये पूरा एंड टू एंड दूसरा यूजर सिनारियो हो गया। तो ऐसा और क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं, आप जरा सा सोचिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद जैसे ये सब सिनारियो वैलिडेट हो गया और इंडियन रेलवे को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन स्टेबल है और हम उसको आगे ले जा सकते हैं, और एंड यूजर वहां पे आके काम करना स्टार्ट कर सकता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से एप्लीकेशन को प्रोडक्शन सर्वर में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इन्फोसिस की टीम भी जाके हेल्प कर सकती है, या इंडियन रेलवे के पास छोटी सी सपोर्ट टीम होगी तो वो लोग भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो ऐसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। अब दूसरा सिनारियो क्या हो गया कि ये तो अप्रोच था, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ये कंपनी को प्रोडक्ट चाहिए और ये कंपनी इन्फोसिस सर्विस प्रोवाइड करती है, तो हम वैसा बोल सकते हैं कि इन्फोसिस एज ए सर्विस प्रोवाइडर। बट लेट से कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना है और उसको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना है, तो वो कैसे करेंगे कि ये लेट से यहाँ पे मेरे पास एक फ्लिपकार्ट है और फ्लिपकार्ट वाले को अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है। तो वो क्या करेंगे कि जैसे ही वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, या मान लो फ्लिपकार्ट के अंदर भी बहुत छोटा छोटा बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे एक टीम ने एड टू कार्ट जो फंक्शनैलिटी है वो एड टू कार्ट फंक्शनैलिटी का एप्लीकेशन बना दिया। तो वो क्या करेंगे कि डेवलपर टीम ने बनाया, उसके बाद टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगी और उसके बाद उसको डिप्लॉय होगा। तो ये डिप्लॉय में मान लो प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया या स्टेजिंग एनवायरनमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये एड टू कार्ट प्रोडक्ट में मान लो यहाँ पे सिर्फ 100 बंदे एड टू कार्ट फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहे हैं और उसके अलावा फ्लिपकार्ट के पास 2000 दूसरे टेस्टर्स है, ये 2000 दूसरे एम्प्लॉयज है। तो वो क्या करेंगे कि ये जो टीम है ये सारी कंपनी को इनवाइट करेगी और बोलेगी कि भाई ये हमारा मेगा लॉन्च है या मेगा रिलीज है, हम एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं, तो आप हमें हेल्प करो और एप्लीकेशन को टेस्ट करो। तो वो लोग क्या करेंगे कि ये लोग जो एड टू कार्ट टीम है वो उसको इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद उसका जो क्रेडेंशियल है वो सबको मेल में पूरी कंपनी को दे देगा। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर विंडो डिसाइड होता है कि मान लो आज 12 तारीख है और 12 तारीख को 5 बजे से 8 बजे तक सबको टेस्ट करना है। तो उस टाइम पे ये सर्वर स्टार्ट कर देता है, सर्वर ऑन करता है और ये सब लोग अपने क्रेडेंशियल लेके एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करते हैं और एक जनरली क्या गूगल शीट या ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं सबके साथ शेयर्ड। तो किसी को कुछ भी बग्स मिलता है तो वो सारे बग्स इसमें या कुछ भी एनहांसमेंट है या सजेशन है वो इसमें फीड करेंगे। तो ये एक टाइप का हो गया यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कि यहाँ पे एंड यूजर है, ये 100 बंदे ने एप्लीकेशन बनाई, इसने टेस्ट कर लिया, लेकिन अब 2000 एक्स्ट्रा बंदे ये एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो बेसिकली इसमें कौन कौन बंदे आएंगे, तो इसमें अलग अलग टेक्निकल टीम होगी, उसके बाद कंपनी के स्टेक होल्डर हो गए, अलग अलग टीम के डायरेक्टर हो गए, फिर फ्लिपकार्ट का सीईओ भी हो सकता है, या फिर अगर उसको मतलब मेगा रिलीज है या बिग बिलियन डे है उसको लॉन्च करना है तो ऐसा भी हो सकते हैं कि जो जितने भी एम्प्लॉय है सबके फैमिली मेंबर्स को भी वो अलाउ करेंगे कि सारे फैमिली मेंबर है वो बिफोर 2 डेज और एक दिन से पहले वो एप्लीकेशन को यूज करे। तो मान लो 2000 टीम हो गई, 2000 मेंबर हो गए और उसके एक बंदे का 4 फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे 8000 लोग एक्चुअल रिलीज से पहले ये एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया। उसके बाद इंडस्ट्री में क्या होता है कि क्राउड बीटा टेस्टिंग होता है। तो क्राउड बीटा टेस्टिंग क्या है कि बड़ी बड़ी टीम होती है और वहाँ पे टेक्निकल यूजर होते हैं, नॉन टेक्निकल यूजर होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के यूजर होते हैं। तो कंपनी क्या करेगी कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है तो वो लोग अप्रोच करेंगे क्राउड बीटा टेस्टर को या वो टीम को। तो वो क्या करेगी कि एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करेंगे, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब अलग अलग तरीके से बंदे एप्लीकेशन यूज करेंगे और उसके हिसाब से वो बग्स या एनहांसमेंट है वो कंपनी को शेयर करेगा और कंपनी को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा जो कुछ बोल रहा है ये फिक्स करने के लायक है, या वो क्राउड बीटा टेस्टर उसको एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है, रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं है, वो एज ए यूजर ही यूज करते हैं रेंडमली। जैसे हम फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, हमको तो पता नहीं उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, कभी कभी हमको लगता है कि ये बग है लेकिन वो एक्चुअल में बग होता नहीं। तो वैसे भी वो लोग सब अपना एनहांसमेंट या बग सब रेज करेंगे और फ्लिपकार्ट को अगर लगेगा कि भाई नहीं ये बग है ये हमें फिक्स करना चाहिए तो उसके इनपुट के हिसाब से वो लोग फिक्स करेंगे। तो ऐसे रियल टाइम इंडस्ट्री में क्राउड बीटा टेस्टिंग होता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने समझाया कि कंपनी पे जितने भी एम्प्लॉयज है, डेवलपर हो गई, डिजाइन टीम, मार्केटिंग टीम, एचआर टीम, सीईओ, स्टेक होल्डर, क्लाइंट, सब लोग आएंगे। उसके बाद फैमिली मेंबर आएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर फ्लिपकार्ट है तो कंपनी के पीयून को भी दे सकते हैं कि नहीं भाई तुम एप्लीकेशन यूज करो, रिलीज करनी है, तो उसके हिसाब से भी कोई इनपुट्स आ जाए, मे भी कोई बग मिल जाए, या वो क्राउड बीटा टेस्टिंग करेंगे। तो डिफरेंट कैटेगरीज के पीपल होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब पीपल एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो वो हो गया यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है तो उसमें मेरे को कौन कौन से टाइप के बग और कौन कौन से टाइप के इश्यूज मिलेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहला इश्यू मेरे को मिलेगा कि कंपेटेबिलिटी इश्यू। लेट से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन बनाया है और वो डेवलपर ने आईफोन 7 पे एप्लीकेशन बनाया है। लेट से वो iOS एप्लीकेशन आईफोन 7 पे उसने डेवलप किया है और टेस्टर ने भी आईफोन 7 और आईफोन 8 पे उसको टेस्ट किया है। बट जो अलग यूजर यूज करेंगे उसके पास आईफोन एक्स होगा, XR होगा, 11 होगा, प्रो होगा, या कोई आईफोन 5 या 6 वाला बंदा होगा, तो अलग अलग डिवाइस से यूज करेंगे। तो मे बी उसको कंपेटेबिलिटी इश्यूज या UI इश्यू ऐसा कोई इश्यू मिल जाता है। उसके बाद कोई एनहांसमेंट होता है कि कंपनी ने मिस आउट कर दिया या यूजर को कोई फ्लो यूज करने में दिक्कत होती है, तो वो ऐसे एनहांसमेंट में आएगा। तो कंपनी फिगर आउट करेगी कि नहीं ये एनहांसमेंट है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मे बी आज नहीं तो 1 महीने या 2 महीने के बाद नेक्स्ट रिलीज में वो कंसिडर करते हैं और उसको फिक्स करेंगे। या फिर ऐसा भी कोई बग आ जाए कि कोई बड़ा सा इंटीग्रेशन डिलीशियस हो गया और एंड यूजर ने सब पूरा एप्लीकेशन इंटीग्रेट हुआ और इंटीग्रेशन का कोई बग मिला, कोई क्रिटिकल बग मिला, तो इसे भी हो सकता है। हमने कई बार देखा है कि न्यूज़ में आता है कि इसका डेटा हैक हो गया या इसमें कोई सिक्योरिटी लूप होल्स मिल गया, तो ऐसा मिस आउट हो जाता है। तो वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में भी वो सारे बग्स मिल जाते हैं। अब बात आती है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के कौन कौन से टाइप है। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में 2 टाइप है, एक है अल्फा टेस्टिंग और दूसरा है बेटा टेस्टिंग। तो अल्फा और बेटा टेस्टिंग में क्या होता है? अल्फा टेस्टिंग मतलब कि ये मेरा प्री प्रोडक्शन सर्वर है और यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन सर्वर है। तो प्रोडक्शन सर्वर में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले या फाइनल एप्लीकेशन को रिलीज करने से पहले जो टेस्टिंग किया जाता है उसको अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। मीन्स whenever we are going to release the application, before that whatever testing we are going to perform, that is called as a alpha testing। and beta testing क्या हो गया कि इसमें इंस्टॉल हो गया उसके बाद में जो करना है कि प्री प्रोडक्शन में हमने टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन में हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं प्रोडक्शन सर्वर में, तो उसको बोलते हैं बेटा टेस्टिंग। मीन्स after releasing the product, whenever we are going to perform the testing, that is called as a beta testing। तो आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आ गया, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो को लाइक, शेयर और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।